प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टन की सबसे सबसे फेमस नोवेल। कहानी शुरू होती है इंग्लिश लिटरेचर की शायद सबसे फेमस लाइंस में से एक लाइन कि ये दुनिया का सच है कि एक अच्छा खासा पैसे वाला सिंगल आदमी हमेशा एक अच्छी बीवी की तलाश में होता ही है। यही लाइन के साथ ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से घर से, मोडेस्ट लुकिंग हाउस। उस घर की ट्रेडिशनल औरत मिसेस बेनेट अपने पति मिस्टर बेनेट से जाकर बोलती है, हमारे पास नेदरफील्ड पार्क नाम की जगह पर एक चार्ल्स बिंगले नाम का एक करोड़पति लड़का रहने के लिए आया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये ओल्ड लेडी इतनी एक्साइटेड क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये अपनी बेटियां, जो कि 4 बेटियां हैं इसके पास में, उस करोड़पति से मिलवाना चाहती है ताकि किसी एक को वो पसंद कर ले और किसी एक के भाग खुल जाए। आप कुछ करिए ना, ऐसा कहकर अपने हस्बैंड पर इसने जोर डाला। अब वो आदमी परेशान अपनी बीवी से, अपनी बीवी के इस रवैये से और इस सोच से फ्रस्ट्रेट होकर वो बोला, करता हूँ कुछ। इस लेडी के पति को हम बोलेंगे मिस्टर बेनेट। ये भाई साहब क्या करते हैं, अपनी फैमिली को बताए बिना उस चार्ल्स बिंगली के घर खुद ही चले जाते हैं। उस जमाने में डायरेक्टली थोड़ी लड़की को लड़के से मिलवा दिया जाता था, थोड़े नखरे होते थे, भाई मैं लड़के का बाप हूँ, पहले चेक करके आऊँगा। फिर बाद में इन भाई साहब ने तय किया कि अब अपनी बेटियाँ इनको दिखाऊँगा। ऐसे भी नहीं, एक छोटा सा मेला लगने वाला है, उसके थ्रू। इनकी वाइफ का कैरेक्टर थोड़ा सा चंचल टाइप का है, समझते हो आप, भोला टाइप का, मतलब उन आंटीज़ की तरह जो किसी की ना को भी हाँ में बदलवा सकती है। अब क्या होता है, उस टाउन में एक मेला टाइप का लगने वाला है। उस मेले में ये अपनी बेटियों को उस करोड़पति मिस्टर बिंगले से मिलवाने की सोच रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर बिंगले के घर पर कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। उसकी 2 सिस्टर्स है। पहली मैरिड सिस्टर है मिसेस हर्स्ट और दूसरी अनमैरिड सिस्टर है कैरोलिन। ये 2 बहनें हैं मिस्टर बिंगले की, और इनका एक नौजवान दोस्त है जो कि अभी यहीं पर है, जिसका नाम है मिस्टर डर्सी। ये मिस्टर डर्सी है हमारी कहानी का हीरो, ठीक है। अब ये सब जाने वाले हैं उस बॉल में, यानी कि मेले में। अब इस टाइप के जमावड़े में यहाँ के लोकल लोग जमा होते हैं और टाउन में आए नए लोगों की बातें करते हैं। मिस्टर बिंगली भले ही पैसे वाला हो, लेकिन एक पैसे का घमंड नहीं है इस आदमी को। ये सबसे दोस्ती बना रहा था, सबके साथ डांस कर रहा था। वहीं इसका दोस्त मिस्टर डर्सी हैंडसम आदमी है, लेकिन बड़ा घमंड। दोनों के स्वभाव में बिल्कुल रात दिन का फर्क है। अब ये बिंगली जो है, ये बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी जेन के साथ भी डांस कर रहा था। इस घर की दूसरी बड़ी बेटी एलिजाबेथ ने सुना, खुद से अपने कानों से सुना कि बिंगली अपने दोस्त डर्सी को बोल रहा था कि जेन जैसी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। डर्सी, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो, ऐसे क्यों बैठे हो, चलो डांस करो। अरे किसी के साथ तो डांस करो, एक काम करो एलिजाबेथ के साथ डांस करो। लेकिन डर्सी बोला, नहीं नहीं भाई, रहने दे, वो इतनी खूबसूरत भी नहीं है और मेरे टाइप की तो बिल्कुल नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये बात एलिजाबेथ सुन रही थी, उसने सुन लिया, वो सुनकर नाराज सी हो गई। वहाँ इस घर की माँ बेनेट फैमिली में मिसेस बेनेट को अच्छा लगा कि कम से कम किसी एक लड़की, जेन को ही सही, मिस्टर डर्सी ने पसंद तो किया, भाग खुल गए हमारी जेन के। अब इन दोनों बहनों एलिजाबेथ और जेन में बात होने लगी कि बिंगले सही लड़का है, लुक्स, ह्यूमर और मैनर्स भी हैं उसमें, लेकिन उसकी बहनें, उनका पता नहीं, पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन बिंगले जितनी अच्छी नहीं लग रही। अब मैं आपको बताऊं, बिंगले बड़ी पैसे वाली फैमिली से है, 1 लाख पाउंड्स का मालिक है और अभी भी रियल एस्टेट खरीदने की सोच रहा है। अभी तो नेदरफील्ड पार्क में ये यहाँ पर किराए पर रह रहा है। इसकी दोनों बहनें अपने भाई की बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं। वहीं ये जो इसका दोस्त है डर्सी, वो इससे एकदम अपोजिट। अब बिंगले सिंपल, डर्सी स्ट्रिक्ट, घमंडी। लेकिन बिंगले तब भी बोलता है कि मेरा दोस्त बहुत सही है, भले ही वो घमंडी हो, थोड़ा सा सख्त हो, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। ये दोनों दोस्त कहीं पर भी जाते हैं ना, तो बिंगली की हर कोई तारीफ करता है, जबकि डर्सी से लोग कटे कटे रहते हैं। अब अगले दिन सुबह बेनेट फैमिली रात की पार्टी के बारे में बात करने लगी, डिस्कस करने लगी। वहीं पर एक लोकस फैमिली है, उससे रात को सबको दिख रहा था कि मिस्टर बिंगली का इंटरेस्ट आ चुका है जेन की तरफ। लेकिन वहीं उसका दोस्त डर्सी, उससे कोई भी बात करने जाए वो सबको नाराज़ कर देता था। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि चलो एक बार को तो लड़के की पैसे और फैमिली स्टेटस को देखा जाए तो घमंड को नज़रअंदाज किया जा सकता है, ऐसा इस सोसाइटी का मानना है। चलो कोई नहीं। अब बिंगले की दोनों बहनों का आना जाना शुरू हो गया बेनेट फैमिली के घर में, और वो अमीर लड़कियां यहाँ पर आती तो थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जेन में इंटरेस्टेड थी, फैमिली के किसी दूसरे मेंबर में इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि भैया का जेन की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। भैया
जेन बेचारी सिंपल सीधी सी लड़की, उसको क्या पता क्या करना है। तो एलिजाबेथ और उसकी एक फ्रेंड है शैलोट नाम की, वो उसको सिखाने लगी कि तुझे क्या क्या करना है। अब एक अच्छा खासा टाइम बेनेट फैमिली के साथ गुजारने के बाद मिस्टर डर्सी को भी लगने लगा कि ये एलिजाबेथ जितनी बुरी लग रही थी उस पार्टी में, मैं सोच रहा था, उतनी बुरी है नहीं। अब वक्त आ गया है इस सख्त आदमी के पिघलने का। अब बिंगले की सिस्टर्स ने, छोटी वाली ने, इस फैमिली को लेटर लिखा, बेनेट फैमिली में लेटर भेजा, जेन को इनवाइट किया कि आओ। तो इसकी माँ ने भेज दिया बिना देखे कि मौसम खराब है, जा 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 जेन। जेन चली गई घोड़े पे सवार होकर, लेकिन खराब मौसम था तो भीगने की वजह से वो बीमार पड़ गई और पूरी रात वहीं पर रुकी रही। वहां पर इसकी केयर करने वाला कोई नहीं था। इसने अगले दिन घर पर लेटर लिखा, एलिजाबेथ को बुलवा लिया कि मैं बीमार पड़ गई हूँ, यहाँ पर आ जा। तो एलिजाबेथ अपनी बहन के लिए 3 मील तक पैदल चलकर नेदरफील्ड पार्क पहुंची। रास्ते में धूल मिट्टी उससे चिपक गई थी, वो गंदी हो गई थी। थकी टूटी वहां पर पहुंची अमीरों के घर पर। जेन की हालत देखकर वो थोड़ी निराश हुई। जेन की हालत और बिगड़ गई थी इसके आने के बाद में। इसे भी उस रात वहीं पर रुकना पड़ा। अब वहां पर रहकर एलिजाबेथ ने एक चीज तो जान ली थी कि बिंगले की बहनें सिर्फ दिखाने के लिए जेन से चिपकती है कि जेन हमारी भाभी, जेन हमारी भाभी, लेकिन असल में तो इनको मेरी बहन की कोई परवाह नहीं। एलिजाबेथ ने यह बात जान ली थी। अगर सच में जेन की परवाह कोई करता है तो वो है मिस्टर बिंगले। जब से एलिजाबेथ वहां पर पहुंची थी, वो दोनों बहनें एलिजाबेथ के लुक्स और अपीयरेंस को लेकर बातें कर रही थी कि कितने गंदे तरीके से रहती है। अब भले ही एलिजाबेथ इनको गंदी लग रही हो, लेकिन फिर भी इन दोनों से ज्यादा पढ़ी लिखी है, समझदार है। खास करके बिंगले की छोटी वाली बहन जो है कैरोलिन, इसको तो ये एलिजाबेथ बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहती कि डर्सी का एलिजाबेथ की तरफ कोई भी कनेक्शन हो, ये क्लोज हो, क्योंकि ये खुद भी डर्सी को बहुत पसंद करती है। आज की कहानी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही है। बाकी का नेक्स्ट पार्ट में।